गोविंद की नगरी गोविंदपुर में श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां पूरी। आज भागवत कथा का चौथा दिन समाप्त हुआ। राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट एवं श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के तत्वावधान में गोविंदपुर ऊपर बाजार दुर्गा मंदिर प्रांगण में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर से हो रही श्रीमद् भागवत कथा उक्त जानकारी कथावाचक सुरेंद्र हरिदास ने दी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा गोविंदपुर दुर्गा मंदिर ऊपर बाजार से निकाली गई शहर के प्रमुख मार्गों का परिभ्रमण करते हुए खुदिया नदी गोविंदपुर पहुंचेगी। तुलसी कलश यात्रा में 551 महिला पुरुष व बच्चे भाग लेंगे। तुलसी कलश भागवत शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। 31 दिसंबर 9 वर्ष के आगमन पर राधा कृष्ण युगल सरकार कीर्तन भजन रात्रि 9 बजे से 1 बजे तक किया गया। कथावाचक श्री सुरेश हरिदास ने बताया कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के सवनागति से कलयुग में भागवत लोगों में मुक्ति देती है। यह पंचम वेद है, गीता का सार, महाभारत का सार, रामायण का सार वेद, अर्थ वेद सभी का सार है श्रीमद् भागवत कथा। आज के मुख्य अतिथि गोविंदपुर विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि बहुत ही आनंद आ रहा है कथा के माध्यम से, लोगों के अंदर अच्छा समाचार मिल रहा है, सब मिलजुल कर कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा को लेकर शहर में काफी उत्साह का माहौल है। भागवत कथा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस कथा को सफल बनाने में सभी समाज के गोविंदपुर समाज सेवी श्री प्रदीप बंसल, कांता बंसल, संजय अग्रवाल, अनिता अग्रवाल, शरद अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, पवन लोधा, शंकर अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, शरद दुदानी, निरंजन अग्रवाल, अनूप सरिया, सुनील सरिया, सुरेश सरिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप साव, धनंजय सुरेश भगत, भोला गुप्ता, विवेकानंद पांडे, संतोष पाठक, नारायण चंद्रसेन, गौर दास, संदीप विश्वकर्मा, कैलाश भगत, संतोष पाठक, दीपक पांडे, अशोक गुप्ता, मोहन बंसल, प्रकाश विश्वकर्मा आदि समस्त गोविंदपुर नगर वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। गोविंदपुर से सोनू कुमार की रिपोर्ट। इससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से कलयुग में भागवत ही लोगों की मुक्ति देती है। ये पंचम वेद है, गीता का सार, महाभारत का सार, रामायण का सार, वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद सभी का सार है श्रीमद् भागवत। जैसे एक वृक्ष होता है तो उस वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, तो समस्त वेदों का सार है। और जो भागवत जी के शरणागति करते हैं तो ये जो कथा पंडाल है एक कल्प वृक्ष है, और यहाँ बैठ के जो भी भागवत जी के इस कथा में जो भी मांगते हैं ठाकुर जी उसको वही देते हैं जो उनके हित में होता है। तो भागवत आज के समय में जिस व्यक्ति के घर में अशांति है, अपने घर में भागवत जी का एक सुंदर ग्रंथ विराजमान करे। और इस ग्रंथ की इतनी महिमा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उनको नहीं एक पेज भी पढ़ पा रहे हैं, तो केवल देख करके प्रणाम करके घर से निकलिए, आपका सारा काम भगवान की कृपा से पूरा होगा। बाबा जी, अभी तक में आपने कितना भागवत कथा जगह जगह करवा चुके हैं? हमने एक लक्ष्य रखा है कि अपने जीवन में ठाकुर जी की कृपा से हम 2100 भागवत करने का उनसे आशीर्वाद मांगे हैं, और लगभग ये हमारा अभी हम 100 के अंदर में हैं, दशक पार किए हैं। लगभग हमारी ये 57 या 58 भागवत है। तो अपने उम्र में दास ठाकुर जी से प्रार्थना किए हैं कि 2100 भागवत अपना सेवा का हमें मौका दे, ताकि जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। बाबा जी, गोविंदपुर में आपका कैसा विचारधारा है? गोविंदपुर में हम इसके पहले 2023 में आए थे। गोविंदपुर का यथा नाम तथा गुण नाम का असर है। भगवान के भक्त लोग यहाँ पे हैं, और ठाकुर जी की कृपा से पहला बार भी कथा जब किए तो लोग उमड़ पड़े थे, सबका सहयोग मिला था। हमारे संजय बाबू, संजय आपा, सभी परिवार का, दुधानी कॉलोनी लोगों का, तो इस बार भी सबका सहयोग मिल रहा है। और इससे पिछला साल से और धूमधाम से ठाकुर जी की कथा यहाँ पे नैया पार लगेगी। बाबा जी, आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की? श्री धाम वृंदावन से हम दीक्षित हैं। हमारे गुरु जी वे पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी, और भगवान की भक्ति के लिए शिक्षा दीक्षा नहीं, ठाकुर जी की भक्ति कृपा साध्य है। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। जिस पे कृपा कर देते हैं भगवान, वो राजा को रंक बना देते हैं। मीराबाई कभी कोई कॉलेज स्कूल नहीं गई, लेकिन मीराबाई के कविता पे लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जी कभी कोई
जन्म से अंधे थे, कभी कॉलेज का मुख नहीं देखा। सूरदास के कविताओं पर लोग पीएचडी करते हैं। तो जापे कृपा राम को ही, तापे कृपा करे सब कोई। भगवान जिस पे कृपा कर दे तो लंगड़ा पहाड़ को भी लंघ सकता है, गूंगा बोलने लग जाता है। तो ही कृपा भगवान ने हमें दिया। श्रीधाम वृंदावन गए, ठाकुर जी ने एक सुंदर प्रेरणा दे दिया कि गरीब निर्धन लोग भागवत कराने के लिए सोचता है कि हम कैसे करावे। तो जन जन में हम एक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सभी परिवार को लेकर के, सभी सनातन धर्म में सब बराबर है, सबको इसका अधिकार है और सबको जोड़ करके हम लोग कथा प्रयास करते हैं, लोग को सफल करें। बाबा जी, गोविंदपुर के भक्तों का क्या विचारधारा आपको देखने को मिल रहा है? हृदय सबका निर्मल है, पावन है। सबको एक बार विचार विमर्श करना पड़ रहा है कि हमारे गांव नगर में इतना सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, हम लोग को भी इस कथा से जुड़ करके इस एक का भागीदार बनना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ बाबा जी आपका? सुरेंद्र हरिदास, श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर, एकड़ा लोयाबाद, धनबाद। यहाँ सर, गोविंदपुर भागवत कथा में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, पूरा गोविंदपुर लग रहा है, भक्तिमय हो गया है। और कथा के माध्यम से लोगों के अंदर एक अच्छा सदाचार का भाव बढ़ रहा है। एक दूसरे के प्रति जो विभेद है वो खत्म हो रहा है। सब मिलजुल करके कथा का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ की जनता को क्या प्रेरित करना चाहेंगे भक्ति भाव के मामले में? यहाँ की जनता भक्ति में लीन होकर के जो कथा के माध्यम से सीख मिल रही है उसको अपने आचरण में उतारने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं गोविंदपुर के लोग सब दिन इसमें आगे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का। नाम हुआ सर आपका? क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? चंद्रदेव महतो, विधायक सिंह। थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.